आज पहली बार ऐसा होगा कि 1.3 का पूरा प्रश्न यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा के तीनों एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न खत्म होता है। प्रश्न खत्म हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है कि प्रश्न संख्या 3 है। रुकिए रुकिए, प्रश्न संख्या 3 ही नहीं, सभी संख्या है, सभी प्रश्न है। आप देखिए और नहीं बताएगा बोलिएगा, इतना कम समय में। सबसे पहले इस प्रश्न को देख लिया जाए, उसके बाद से पहला और दूसरा को भी सिद्ध कर रहे हैं जो इससे पहले वीडियो में है। एक ही वीडियो में सब प्रश्न का हल और एक ही बोर्ड पर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है, यानी पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर दो और क्वेश्चन जो दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन में है √5 सिद्ध कीजिए और दूसरा क्वेश्चन में है 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम हल कर दे रहे हैं। तो सिद्ध करना है कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के सबसे पहले एक परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे तो इसलिए मैंने यह संख्या a/b के रूप में होगा। b not equal to 0, जहां जो दिखाता है जहां, और यही है हम लोग का जहां, जहां a और b पूर्णांक तथा सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है हम लोग पहले से समझ चुके हैं, एक बार और समझ सकते हैं। जहां जिसका HCF एक के अलावा कुछ नहीं होता है, जो एक के अलावा किसी से नहीं करता है। अगर ये 1/√2 है, अगर इसको पलट दिया जाए तो √2/1 हो जाएगा। इधर a/b है तो b/a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, b इधर a इधर भाग में है, इधर गुणा कर लेगा और गुणा करेगा दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। 2 का √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, a स्क्वायर तो a स्क्वायर और 2 भाग करेगा b स्क्वायर में। 2 b स्क्वायर को भाग कराया। हम जानते हैं कि अगर 2, ध्यान समझिएगा, अगर 2 अभाज्य संख्या है, किसी के वर्ग को भाग करता है तो निश्चित ही उसको भी भाग करता है। पर में 1.3 हम लोग बढ़िया से समझे हैं इसका बेसिक वीडियो में। 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2b को विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर 2 लेंगे, ये समीकरण नंबर 1 लिए हैं। पुनः माना कि b बराबर 2c। अब b बराबर 2c क्या है, यही हम लोग का परिमेय 1.3 में ही समझे हैं कि अगर कोई संख्या मान लिया जाए 8 4 से भाग लग रहा है, या माने कोई भी संख्या से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 4 दूनी 8, तो लिख सकते हैं 8 बराबर 4 गुणे 2। तो यही संख्या अगर फिक्स होते भी फिक्स होता है। अगर ये संख्या मान लीजिए a है तो ये 4 गुणे, मान लीजिए कोई c होगा, तो वही तो लिखे हैं b बराबर 2c। यहाँ a है या b है या c है। अगर हम ध्यान से देखा जाए इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 में b स्क्वायर है, b स्क्वायर, अब b बराबर 2c लिखे हैं तो 2c का स्क्वायर, 2 दूनी 4, c का स्क्वायर, 4 भाग में जाएगा, कट के आ जाएगा नीचे 2, a स्क्वायर बटे 2c बराबर, यानी 2 a स्क्वायर विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 से 2 और 3 से देख सकते हैं, ये 3 है, ये 2 है, b यहाँ से 2 है, 2 b को विभाग कर रहा है, 3 देख रहे हैं 2 a को भाग कर रहा है, यानी a 2 और 3 में a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन माने थे कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई नहीं है, यानी सहअभाज्य माने थे हम लोग। माने ये जो जहां है यहाँ पे लिखेगा जहां, वो जहां ये वाला छाप लेंगे हम लोग, सेम टू सेम। इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई नहीं है, और ऑलरेडी क्या आ गया, इसका 2 आ गया है दोनों में। उसके बाद से क्या लिखा है सर, सीधे सीधे यहाँ पे ये लिख देना है। यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारा मानना गलत था कि, और ये छाप दीजिए, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम माने थे, वो गलत माने थे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए प्रश्न संख्या 5 में, सॉरी 1 में दिया था कि √5 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। अगर ये √5 रहता तो क्या होता, मानते कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा तो √5 बराबर सीधे √5 बराबर a/b। अब b इधर भाग में है, इधर गुणा करेगा। ठीक इसी प्रकार गुणा किया तो √5 गुणे b स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 5b स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर, मतलब दो तरफ वर्ग करेंगे तो भाग करेंगे तो 5b। ये कहने का मतलब दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है ये वाला बात है, एक और वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम वही बात है। अब देखा जाए प्रश्न संख्या 2 को 7 रूट अंडर 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए ए बटे बी है, बी नॉट इक्वल टू 0 है, और वही बात जहां ए और बी पूर्णांक तथा सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब हुआ कि एक के अलावा कोई किसी से भाग नहीं लेगा, किसी से कटेगा नहीं। और देख सकते हैं यहाँ पे 7 इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, भाग मतलब 7b लिख सकते हैं ए बटे, और हम जानते हैं कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए यह भी माने यह एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ए और बी पूर्णांक है, जैसे 3 और 5 समझा रहे हैं, इसे भी समझाए हैं, 3 और 5 पूर्णांक है तो निश्चित ही ये बाटा में होगा, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ये परिमेय ही होता है। इसलिए यह परिमेय संख्या में 7 से भाग कर रहा है तो परिमेय संख्या है, या 1/7 से गुणा कर रहा है तो परिमेय संख्या है, यानी a/7b। देख सकते हैं a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। मतलब हेने वाला बाबू परिमेय बा तो हेने वाला तो परिमेय न होई, जब दोनों परिमेय हुई तब नु सही हुई, जब हेने वाला परिमेय बा तो हेने वाला परिमेय होगे पड़ी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक वही बात जो लिखेंगे यहाँ पे, जो अंत हुआ यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारा मानक गलत था। क्या प्रश्न है वो यहाँ छाप दीजिए, क्या गलत था जी हम लोग का कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 6 + √2। 6 + √2 को सिद्ध करना है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे, माने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा तो क्या होता है, देखिए ध्यान पूर्वक, तो 6 + √2 बराबर हो जाएगा हम लोग का a/b, और 6 उधर घटने चल जाएगा तो √2 बराबर हो जाएगा a/b - 6। अब फिर वही कहानी ये वाला रिपीट कर देंगे, a और b पूर्णांक है, इसलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अब बताइए हेने वाला परिमेय होला, हेने वाला परिमेय होई, हेने वाला परिमेय बाबू तो है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन, √2, खाली √2 तो लिख देना है। यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ क्योंकि हमारा मानना गलत था कि कौन है बाबू, एक परिमेय संख्या है, हम गलत माने थे। अतः सही क्या है, सही यह है कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ये बताया पड़ी बाबू। अगला प्रश्न है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन 2 नहीं, इसका यानी 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन 2 का हम बात करें तो क्वेश्चन 2 में था हम लोग का 3 + 2 √5 को सिद्ध करना है अपरिमेय। तो मानेंगे, माना कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इसलिए a/b है। अब b = 0 है, यही a b पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है। अब जैसे ही होगा बाबू ध्यान से देखिए, इधर 3 जुट रहा है, इधर घट जाएगा तो 2√5 12 हो जाएगा a/b - 3। अब देख लीजिए 2 इधर गुणा में है तो भाग में चल जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे a/b - 3। अब वही कहानी दोबारा से रिपीट कर देना है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए यह पूरा एक परिमेय संख्या है। इसलिए हेने वाला बाबू परिमेय बा तो हइयो परिमेय हुई, इसलिए √5 भी परिमेय है। इधर परिमेय तो इधर परिमेय, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ 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 विरोधाभास प्राप्त हुआ क्योंकि हमारा मानक गलत था कि 7√5 के जगह पर डाल देंगे कितना, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः ये मान लिए हैं गलत, अब एक मान लिए हैं गलत की परिमेय बा, इसका मतलब वास्तव में कुछ ही बाबू, यह एक अपरिमेय है। कौन अपरिमेय थे, यह
इस वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा 1.3 खत्म हुआ।